हत्या एक ऐसा औजार बन गया है इनका कि जो बहुजनों की बात करेगा उसको हत्या कर दो। हम लोगों को सर्टिफिकेट भाजपा देगी, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम लोग गोडसेवादी नहीं हैं, विखंडनकारी नहीं हैं, मनुवादी नहीं हैं, गोलवरकरवादी नहीं हैं, सावरकरवादी नहीं हैं। महात्मा गांधी जी आप देखिए जब अंतिम जन की बात किया उन्होंने, जो गरीब गुरबा की बात किया, पैदान में खड़े सबसे पिछले व्यक्ति की बात की उन्होंने, तो उनकी हत्या कर दी गई। हिंदू राष्ट्र की कल्पना में सबसे बड़ा जो बाधक है वो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। बीजेपी और बीजेपी के नेतागण जो कहते हैं और करते हैं उसमें विभिन्न तरीके से अंतर पाया जाता है। अंतिम जन की जो बात करेगा, अंतिम व्यक्ति की जो बात करेगा, जो बहुजनों की बात करेगा, वो मारा जाएगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेन स्ट्रीम में लाने की बात जगदेव बाबू ने की तो जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई। हम लोग सामाजिक क्रांति की जो बात संविधान में लिखी हुई है वो सामाजिक क्रांति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्रजातंत्र, उसमें विश्वास रखते हैं। किसी से सर्टिफिकेट लेने की हमें जरूरत नहीं है। बिहार में नई राजनीति शुरू हो गई है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, राजपाट धन दौलत में 90 भाग हमारा है, ये नारा जगदेव प्रसाद ने दिया था जिनकी हत्या कर दी गई थी। अब जो महागठबंधन के नेता हैं आलोक मेहता, उन्होंने भी इस बयान को दिया, उसके बाद उनको जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि अभी भी अपने बयानों पर वो अड़े हुए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी हैं। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, राजपाट धन दौलत में 90 भाग हमारा है, ये कहने पर एक बार हत्या हो चुकी है, अभी भी धमकी दी जा रही है। तो ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी और आप लोग इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आज महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है और जिन लोगों ने और जिन मूल्यों के कारण महात्मा गांधी जी को हत्या कर दी गई, ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो बृहद्रथ मौर्य, आप जानते होंगे, हम लोग पटना में अभी बैठे हुए हैं, मौर्य डायनेस्टी के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्रों ने कर दी, पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जो कि उनके आर्मी जनरल थे। और पुष्यमित्र शुंग जो है तब से जो है अपना बुद्धिज्म को ख़त्म किया गया और एक नई परंपरा शुरू करी गई। और वो परंपरा क्या थी? वो परंपरा थी विखंडनकारियों की परंपरा, वो परंपरा थी मनुवादियों की परंपरा। और जो अंतिम जन की जो बात करेगा, अंतिम व्यक्ति की जो बात करेगा, जो बहुजनों की बात करेगा, वो मारा जाएगा। तो बृहद्रथ मौर्य की हत्या उसी की करी की थी। अगली लड़ाई जो आप देखिए, जब देश आज़ाद होता है तो सावरकर जी का किताब है 6 एपोक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसमें उन्होंने लिखा कि जो पुष्यमित्र ने जो हत्या किया था बृहद्रथ की, वहीं से एक सेकंड एपोक उन्होंने अपने किताब में लिखा कि वहीं से भारत बदला। और ये जो बदलाव जो था, ये बदलाव विखंडनकारियों के द्वारा की गई। और यही बात संविधान के निर्माताओं ने, B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में अंकित किया। संविधान सभा में देखिए, लगातार B.R. अम्बेडकर कह रहे थे कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो हमें अचीव कर गए, हम अचीव कर गए, लेकिन जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी अगर हम समाज को नहीं दे पाएंगे तो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक इसी को लेकर महात्मा गांधी ने काम किया। और महात्मा गांधी जी आप देखिए जब अंतिम जन की बात किया उन्होंने, जो गरीब गुरबा की बात किया, पैदान में खड़े सबसे पिछले व्यक्ति की बात की उन्होंने, तो उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या किसने की? हम सब जानते हैं, गॉडसे ने की। और गॉडसे किस जो है नीति और नीयत के साथ गॉडसे को जाना जाता है? विखंडनकारियों, मनुवादियों और जो है इस तरीके की बात सावरकर जी भी कहें। और गोलवलकर जी का जो किताब है उसमें भी उन्होंने लिखा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना, और हिंदू राष्ट्र की कल्पना में सबसे बड़ा जो बाधक है वो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और कुछ लोग और भी हैं। तो इस तरीके का भावना रखने वाले लोग लगातार जो है हत्या कर देते हैं उनका, जो बहुजनों की बात करती है। अब इसी को आगे कड़ी में आप देखिए जगदेव बाबू वही बात कर रहे थे जो कि संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर कह रहे थे कि भाई अगर राजनीतिक
प्रजातंत्र को अगर आपको बचा के रखना है तो उसके लिए आर्थिक प्रजातंत्र और सामाजिक प्रजातंत्र होना चाहिए। जब इनका नारा आप जब कह रहे थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धन धरती और राजपाट में हिस्सेदारी चाहिए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एलिनेशन है, अलगाव है, उसको जो है मेन स्ट्रीम में लाने की बात जगदेव बाबू ने की, तो जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई। और ये आप देखिए सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी जब श्वेत ब्लैक एंड वाइट का जो राइट्स की बात की गई तो मार्टिन लूथर किंग की उसी वक्त हत्या कर दी गई, उसी समय जब यहाँ पे जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई। तो हत्या एक ऐसा औजार बन गया है इनका कि जो बहुजनों की बात करेगा उसको हत्या कर दो। अब लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, इन्हीं मूल्यों को लेकर आगे चलें और उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रांति की जो बात है, सामाजिक न्याय की बात है, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति हैं, चाहे घोंगा चुनने वाले हों, मछली मारने वाले हों, ठेला चलाने वाले हों, सब्जी बेचने वाले हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ और पढ़ा के मुख्य धारा में लाने की कोशिश करो। इसी बात को लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा। इस दौर को तो लोग काला दौर बताते हैं, पोस्टर जारी करके बता रहे थे कि काला दौर था। तो वही मैं कह रहा हूं अभी कि लालू यादव जी को जेल कर दिया गया। लालू यादव जी की जो गांधी की बात किया, नेल्सन मंडेला को जेल कर दिया गया। और जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं, देखिए राम को राजनीतिकरण करना ये दुर्भाग्य की बात है। राम सबके हैं, राम सबरी के हैं, राम जन जन में राम है। राम को अब राम सिर्फ बीजेपी के हैं, भाजपा के हैं, आरएसएस के हैं। देखिए राम को किसी धर्म के साथ जोड़ देना, राम को किसी पार्टी के साथ जोड़ देना, ये अलगाववादी मनुवादी की नीयत और नीति रही है। मैं वही कह रहा हूं कि राम धर्म से ऊपर है, राम सभी के हैं, सभी धर्म से हैं के ऊपर है वो, क्योंकि राम ही तो है जो सृष्टि के निर्माता हैं। और उसको आप कह रहे हैं कि ये मेरा राम है और तुम्हारा राम नहीं है। राम का फिर से या किसी भी भगवान का राजनीतिक में लाने से आम लोगों का क्या हित है, उसमें आम लोगों को क्या फायदा है? देखिए आम लोगों का फायदा वही है, जब आप देखिए भारत में लगभग जितने भी भगवान हम लोग जानते हैं वो लगभग सभी भगवान जो हैं दलित ओबीसी हैं। और जितने भी भगवान मेटाफिजिकल हैं, दिखते नहीं हैं। और ये सभी भगवान लगभग आप देखिए किसी 90% की जो बात जगदेव बाबू ने कहा, अंतिम जन की बात जो महात्मा गांधी कह रहे थे, BR अम्बेडकर कह रहे थे, मार्टिन लूथर किंग कह रहे थे, नेल्सन मंडेला कह रहे थे, ये उन्हीं ग्रुप से आते हैं। ये जो हमारे जो भगवान हैं, और ये भगवान मेटाफिजिकल हैं, दिखते नहीं हैं। गांधी ने अपने किताब में लिखा ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही भगवान है। लेकिन आज मैं गांधी जी को याद कर रहा हूं कि आज उनका शहादत दिवस है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही भगवान है। अगर आप भगवान को नहीं पा सकते हैं, सत्य को नहीं पा सकते हैं, संपूर्ण सत्य को नहीं पा सकते हैं, तो एक कदम सत्य के तरफ चलना वही आपका मानवता के लिए सबसे बड़ा योगदान होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। इसी बात को जो है अपने पोस्टर के माध्यम से अभी आप गोलवालकर और सावरकर की बात कर रहे थे कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के CM हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय धर्म सनातन है। इसका मतलब उनके अनुसार जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना थी, हिंदू राष्ट्र हो गया भारत। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, ये पूरी देश और पूरा दुनिया जान रहा है। हमें तो आश्चर्य लगता है कि संविधान हमारे सामने है। संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ही राष्ट्र की कल्पना है और उसी संविधान से राष्ट्रपति को पावर मिला है। राष्ट्रपति अपने पावर को जो है प्रधानमंत्री को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दिए हैं और फिर उसके नीचे इसी तरह से पावर जा रही है। तो जो संविधान से की बात को अनदेखी कर रहा है और धर्म की बात कर रहा है, राष्ट्र को और धर्म को एक समझ रहा है, इसकी समझ पे मुझे तरस आती है। इसी कारण लगातार राष्ट्रीय जनता दल ये मानता है कि जो अंतिम जन है, जो राष्ट्र है, आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का पढ़िए, उसमें भारत माता किसे कहा गया है? जो भारत की जनता है, भारत की जनता ही भारत माता है। और भारत माता की जय करने के लिए लोगों की हत्या कर दी जाती है, उनको पीट कर देखिए ये बस समझदारी में अंतर है। भारत माता की जय, भारत के जन की जय,
भारत की जन की जय नहीं करना है, लेकिन उनको इसको जो है रिलीजियस एंगल, धर्म से जोड़ देना है राष्ट्रवाद को। तो ये सब जो बातें हैं ये नासमझी की बातें हैं और वन डायमेंशनल बातें हैं। बिहार में आप लोगों की सरकार चल रही है, सरकार पे लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। 25 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं बिहार। इस 2-4 महीने में सबसे ज़्यादा उनका कोई कहीं दौरा हुआ तो बिहार में हुआ है। बिहार बीजेपी के निशाने पर है, आप लोग कैसे बचेंगे बीजेपी से और आपकी क्या रणनीति है और उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए सबसे पहली बात है, अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं और भारत में एक चीज़ और, किसानों के सम्मान में आ रहा है। भारत में लगातार जो है हर कोई घूमता है और माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो इसमें मतलब विरोध करने की कोई बात नहीं है। और उनका राजनीतिक पार्टी है, अपने राजनीतिक पार्टी को बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए आ रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज करती है, हम लोग भी जाते हैं अन्य प्रदेशों में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ फर्क पड़ेगा आप लोग? लेकिन जो सबसे बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि इनसे फर्क क्या पड़ेगा, आपको पता है ये गांधी की कर्म की धरती है, यहाँ पे जयप्रकाश की धरती है, जगदेव की धरती है, कपूरी की धरती है, लालू प्रसाद यादव की धरती है। इन महाविभूतियों ने जो संस्था है एक तरफ से जिस मूल्य को लेकर लगातार संविधान के निर्माताओं ने जो बात संविधान में अंकित की थी, उन्हीं मूल्यों को लेकर लगातार बिहार में प्रजातांत्रिकरण में हम लोग लगे हुए हैं। 1 फरवरी को हमारा प्रोग्राम इसी के संदर्भ में है कि किस तरीके से जो शोषित वर्ग है, जो अंतिम व्यक्ति है, जो आम जन है, उसको किस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लाएं, किस तरीके से हम उनका एलिनेशन ख़त्म करें और इस चीज़ को हटाएं। तो ये गहराई तक जन जन तक बिहार में फैला हुआ है और धर्म के नाम पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं यहाँ ना कभी सक्सेस हुए हैं आज तक और ना आगे भी कभी सक्सेस होंगे। हाँ, प्रयत्न करना है। राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर 2 बार सत्ता में लोग आ गए, आपको फर्क नहीं पड़ता? देखिए, कभी सत्ता में कब आ गए? सत्ता में तो तब आ गए, सत्ता में नहीं। आप बिहार की बात कह रहे हैं ना, आप बिहार की बात कह रहे हैं। 24 की लड़ाई है, बिहार में भी होगा, उत्तर देश में होगा। देखिए, 14 और 19 की जो लड़ाई है, 10 साल यूपीए की सरकार चली, इनकम्बेंसी फैक्टर थी, 14 में वो आ गई और 19 में किस तरीके से आई इसका डिबेट हम लोग 19 में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 2024 आ रहा है, उसके आगे की बात कहिए तो मैं बात बताऊं किस तरीके से 2019 में आई, ये सब जानते हैं। दूसरी बात जो सबसे बात आपने कही कि कृषि को लेकर, कृषि के सम्मान, कृषकों के सम्मान को लेकर बिहार आ रहे हैं, तो सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी का आयोग हम लागू करेंगे, 2022 तक हम डबल इनकम देंगे। तो किस तरीके से डबल इनकम आपने दिया? डबल इनकम क्या, इनकम और कम गया। तो जो बीजेपी और बीजेपी के नेतागण जो कहते हैं और करते हैं उसमें विभिन्न तरीके से अंतर पाया जाता है और ये सारा अंतर को ख़त्म करने के लिए वो एक चीज़ का जो है जब अमली जामा पहनाना चाहते हैं उसको यूज करते हैं और वो क्या है, धर्म को राष्ट्र से जोड़ देते हैं, राम को धर्म से जोड़ देते हैं। मैं लगातार कह रहा हूँ कि राम धर्म से ऊपर हैं, राम सबके हैं, राम किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी और एक धर्म के नहीं हैं, क्योंकि राम ही तो हैं जो हम में और आप में सब में कन कन में बसे हुए हैं। राम मंदिरों में बंद नहीं किया जा सकता, राम को मूर्तियों में नहीं देखा जा सकता, राम को कन में, जल में, जानवर में, हर चीज़ में जो है देखा जाता है। यही तो राम है, यही हमारी संस्कृति है। बीजेपी जो सर्टिफिकेट दे रही है आप लोग लेंगे उसको राम भक्त होने का या नहीं लेंगे? वो तो सर्टिफिकेट बांट रही है। हम लोगों को सर्टिफिकेट भाजपा देगी। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम लोग गोडसेवादी नहीं हैं, विखंडनकारी नहीं हैं, मनुवादी नहीं हैं, गोलवरकरवादी नहीं हैं, सावरकरवादी नहीं हैं। हम लोग जो कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं हमारे लोग गोली खाएं, हमारे लोग की शहादत हुई, हमारे लोग जेल में बंद हैं, हमारे लोग जेल में पहले भी गए हुए हैं। तो हम लोग डरने वाले और सर्टिफिकेट लेने वाले लोग हैं। हम लोग सामाजिक क्रांति की जो बात संविधान में लिखी हुई है वो सामाजिक क्रांति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्रजातंत्र, उसमें विश्वास रखते हैं। किसी से सर्टिफिकेट लेने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए, हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि राम किसी के नहीं है, सबके हैं, कड़कड़ में है। लेकिन जो लोग राम के नाम पे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो गोडसे वाले हैं, सावरकर वाले हैं, गोलवालकर वाले हैं, ये देश को तोड़ने वाले हैं। इनसे हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और जो 90 और 10 की लड़ाई है
ये लड़ाई हमारी अधिकार है, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और इसकी लड़ाई देश से कर्पूरी ने लड़ा, लोहिया ने लड़ा और लालू यादव ने लड़ा। इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए राजद काम कर रही है और इसी पर 24-25 की चुनाव होगी।